तरह से, यद्यपि उनके पास हमारे लिए और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है, लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ्य मंत्रालय भी और इस मंत्रालय में भी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर के मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में आज हमारे अपने बीना में भारत पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स की परियोजना 50,000 करोड़ की से अधिक की लागत का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया है और इस पे हमने काम चालू किया है। साथ ही साथ गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बृहत पेट्रोकेमिकल्स ये परियोजना एक और मंजूर होने जा रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना भी हमारे अब आखिरी चरण में पहुंची है। पीथमपुर में देश में सबसे पहले सेज को स्थापित करने के लिए जहां 40 से ज्यादा फार्मा इकाइयां अपना काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश में 275 फार्मा यूनिट स्थापित है। प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही है। दवा निर्यात करने में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में 11,890 करोड़ की फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मध्य प्रदेश में स्थापित है। प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। केमिकल पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार है। रायसेन के जिले तामोट, ग्वालियर में बिलोवा में प्लास्टिक पार्क, रतलाम में बृहत फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर केमिकल उद्योग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, धार के पास बदनावर में पीएम मित्र पार्क, भोपाल ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिक संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित हमने की है। एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से हमारे अपनी सरकार ने भी काम हाथ में लिए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में आज जब माननीय नड्डा जी ने जब से मंत्रालय संभाला है, हमारे लिए और एक अलग संभावना का दौर बना है। ऐसे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं अपने प्रदेश को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी प्रारंभ की है। अभी तक हमारे यहाँ आमतौर पर इंदौर में ही इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती थी। अब उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इसी माह रीवा, सिंगरौली सभी रीजनल क्षेत्र में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए हमने कोशिश की कि क्षेत्रीय उद्योगों के आधार पर सभी प्रकार की संभावना का द्वार मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने निवेशकों को आमंत्रित करें और निवेशकों को कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से भी उनको रूबरू कराएं। इसलिए न केवल प्रदेश में बल्कि देश के भी अलग अलग सेक्टर में जाकर के हम रोड शो के माध्यम से हमारी निवेश की सभी पॉलिसियों के बारे में बता रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इस बंबई सहित बंबई, कोयम्बटूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता इत्यादि शहरों में हमने अपने रोड शो किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश अब इस सेक्टर में भी बहुत आगे बढ़ेगा। खास करके आने वाले समय में हमारे लिए जब हमारा गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ये जो बृहत पेट्रोकेमिकल परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से सीहोर और आष्टा ये एक तरह से मध्य क्षेत्र है देश का, यहाँ पास में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है और सभी प्रकार की रेल लाइनें हैं और आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी सभी प्रकार की उद्योग को बढ़ाने की सभी अनुकूलताओं को लिए हुए है। ऐसे में 25,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार प्राप्त हो सकेगा। पिछली साल जब माननीय प्रधानमंत्री ने बीना सागर जिले में भारत पेट्रोलियम की फ्लैगशिप पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का सफल पूजन किया था, जहां 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा और 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे सेक्टरों के साथ साथ खास करके फार्मा के सेक्टर में भी हमारे यहाँ इकोसिस्टम उपलब्ध है। पीथमपुर सेज जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला सेज है, लगभग 80 से ज्यादा फार्मा इकाइयां स्थापित है। प्रदेश में कुल फार्मा इकाइयों की संख्या 275 से अधिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने ये लगातार आगे बढ़ाते हुए रतलाम, झाबुआ, इंदौर ऐसे कई सेक्टर में फार्मा की संभावनाओं को तलाशते हुए
इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में सभी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार अपनी निवेश के लिए खासकर इस सेक्टर में भी आकर्षक फार्मा पॉलिसी बनाने जा रही है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी हमारे बीच में जो मैडम शुक्ला ने उल्लेख किया था और हमारे मित्र हमारे माननीय भूपेंद्र पटेल जी ने किया था, तो गुजरात मध्य प्रदेश का जोड़ीदार है और उड़ीसा उसका भागीदार है। मैं उम्मीद करूंगा गुजरात और उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, Honorable Minister, for sharing Madhya Pradesh's vision, growth and contribution to this industry. With due respect, I now invite Shri Mohan Charan Majhi, Honorable Chief Minister of Odisha, to share his thoughts with us. Please welcome Honorable Minister on the dais. सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और उन्होंने कहा है मुंबई में इंडिया गेम 2024 के आयोजन को लेकर कि बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस कार्यक्रम का हिस्सा तो बने। आपने कभी नोटों की बारिश लाइव देखी है? ऐसा ड्रामा कि आप भी देखकर यकीन नहीं करेंगे। नटवरलाल गैंग का ये ड्रामा जरूर देखिए। ये वारदात कह रही है कि ऐसा